हेलो फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा से चल रहा होगा। तो हम बेसिकली आज बात करने वाले हैं कि मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे इंक्रीज किया जाए। तो सबसे पहले देखिए, आपको जो भी सब्जेक्ट आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए मैथ, रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीके हो, तो आपको उस सब्जेक्ट को अभी इग्नोर करना है, क्योंकि आप उसको उसमें एमबीए या डिग्री नहीं लेना मास्टर का। तो हमको ओवरऑल फोकस करना है कि जिससे कि मेरा मार्क इंप्रूव हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करना है, देखिए, कम से कम अभी जितना भी टाइम बचा हुआ एग्ज़ाम का, जैसे कि आपको पता है कि अगले मंथ नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपको बेसिकली अभी फोकस किस चीज़ पे करना है, डेली मॉक टेस्ट पे करना है। आपको क्या करना है, एक रोज़ छोड़ के, जैसे एक रोज़ अगर प्रीवियस ईयर का मॉक देते हैं तो एक बार लेटेस्ट पैटर्न पे, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, कहीं भी ग्रेड अप हो गया, तो वहीं से मतलब अभी का लेटेस्ट पैटर्न वाला मॉक दे सकते हैं, और एक प्रीवियस ईयर का। ये क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट डे पे ये कर सकते हैं। अब जो भी मॉक टेस्ट में आपको मार्क्स आते हैं ना, उसको क्या करना, फोकस करना है, एनालाइज करना है कि आपको उसमें कहाँ पे मार्क्स कम आ रहा है। उस टॉपिक पे आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसको आप डेली एनालिसिस करके, और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है उसको आप क्या करिएगा, अपने नोट्स बुक में इस तरह से, जैसे हम लिखते हैं नोट्स बुक में, इसको अच्छे से उसको लिख लेना है। उस पर आपको क्या होगा कि जैसे अंतिम में एग्जाम देने जाइएगा तो उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपको एक आइडिया उठ जाएगा, हाँ हमको इसमें दिक्कत आया था। उसके बाद अगर एग्जाम में आता है तो उस पर आप कमांड कर पाइएगा। तो बेसिकली हम इसी बात कर रहे थे। तो इससे आपको क्या होगा कि डेली मार्क्स का आपको आइडिया उठेगा कि हाँ मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं और हम कट ऑफ से कितने दूर हैं। अगर आपके अभी जैसे मान लीजिए कि किस एवरेज स्टूडेंट के लगभग 120 और 30 के बीच में आते हैं मार्क्स, इतना मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो ठीक है, उसमें और थोड़ा सा मतलब फोकस की ज़रूरत है। कम से कम आप पहुंचाइए उसको 140 का। और जिसका मान लीजिए कि 80, 90 या 100 के आसपास आ रहा है, उसको टारगेट करना है पहले 110 का, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे उसको टारगेट करना है कहाँ तक पहुँचाने का, 140 तक। अगर आप लोग कम से कम मिनिमम 140 मार्क्स ले आते मेरे ख्याल से, तो कटअप में कोई ऐसा मतलब गुंजाइश नहीं है कि आपका नहीं होगा, होगा ही, श्योर होगा। तो बेसिकली इसी बात कर रहे थे। तो आपको क्या करना है, इस इतना करने के बाद मॉक टेस्ट में कम से कम 1 घंटा देना है, उसके बाद उसको एनालाइज करना है। उसके बाद मेरे ख्याल से आधा से 1 घंटा, 2 घंटा में आपका मॉक क्लियर हो जाएगा डेली। आपका एक रूटीन बना लेना, चाहे कोई भी टाइम हो, जरूरी नहीं है कि हम यही टाइम में मॉक टेस्ट देंगे। आप जो भी टाइम आपको बोरिंग टाइम लग रहा है, जैसे कि अगर इवनिंग का टाइम 4 से 5 या 5 से 6, वो भी टाइम बहुत अच्छा है। या क्या बोल सकते हैं, आफ्टरनून यानी दोपहर 12 बजे का टाइम, उस टाइम में भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, या तो रात में 11 बजे के बाद आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये सब 3 टाइम बेसिकली अच्छा होता है मॉक टेस्ट के लिए, क्योंकि उस टाइम में स्टूडेंट को क्या होता है, पढ़ाई करने में अच्छा नहीं लगता है। तो उस टाइम में आप मॉक दे सकते हैं। 2 घंटा के बाद आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, कम से कम अभी आपको हैबिट बना लेना है कि 5 से 10 दिन का करंट अफेयर्स फटाफट रिवीजन करना है। अगर 5 दिन का एक दिन में रिवीजन कर लेते हैं, मेरे ख्याल से 20 दिन अगर आपके पास है, 20 पंच 100, यानी 100 दिन का करंट अफेयर्स अगर कर लेते हैं 3 से 4 महीना का, तो उसमें से श्योर 8 से 9 क्वेश्चन करंट के आने वाले हैं 25 में से। तो 8 से 9 करंट अगर आपके बन जाते हैं तो मेरे ख्याल से जीके का आपका लेवल कुछ और कहीं और पहुंच जाएगा। और बाकी जो जीके रहा आपको, तो उसमें जैसे मॉक टेस्ट एनालिसिस कीजिएगा प्रीवियस ईयर का, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से बेसिकली क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप उसमें फोकस कीजिएगा कि ज़्यादातर कहाँ स्टैटिक जीके पे फोकस करता है। तो स्टैटिक जीके में आपको क्या करना है, जैसे कि डांस हो गया, ठीक ना, जितने भी क्लासिकल डांस है उसको फोकस करना है। उसके बाद लोक नृत्य हो गया, फोक डांस हो गया प्रत्येक स्टेट का, उस पर फोकस करना है। उसको एक बार रीड कर लिया कि फोक डांस तो बहुत सारा है ना, आपको सिर्फ ये पढ़ना है जो पीछे पूछा गया है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको मतलब एनालिसिस करते हुए उस पर फोकस करना, ना कि हम मतलब कोई स्टेट निकाल, जैसे कि यूपी ही निकाले, चाहे बिहार का कोई भी स्टेट निकाल लिए, उसका पूरा मतलब डांस हम रटने लगे हैं। इसमें पता चलेगा कि हमको कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। आपको रिलेवेंट टॉपिक पढ़ना है, उसी में पढ़ना 4-5 जो पूछने लायक हो, वही उसी पर फोकस करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जीके बूस्ट हो जाएगा। और करंट में क्या, जैसे और हो गया क्या, सॉरी, हिस्ट्री में भी वही मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा फोकस करना है। ज्योग्राफी में आपको मतलब बेसिकली आइडिया होना चाहिए, जैसे कि मैप के थ्रू थोड़ा कुछ पॉइंट्स, यानी आप ऑप्शन से एलिमिनेट करने का ऑप्शन होना चाहिए। उसके बाद ये हो गया जीके में। बाकी रीजनिंग में आपको कोई चीज़ का ये नहीं करना है, कोई बुक नहीं फॉलो करना अभी, क्योंकि आप अगर डेली मॉक देते हैं तो मेरे ख्याल से उसमें रीजनिंग का प्रैक्टिस अच्छे खासा हो जाएगा आपके पास उस टाइम तक में, जब तक आपका एग्जाम होगा। तो वही जो भी टॉपिक में आपका इंग्लिश लग, जैसे कि आपका पजल पूछ रहा है, तो पजल में आपको दिक्कत आ रहा है, तो एक सेट बना लीजिए, 20 क्वेश्चन का एक सेट बना लीजिए। उससे क्या होगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट जो भी क्लियर है, किस तरह से अरेंज किया जाता है, किसको पहले शिफ्ट किया जाता है, कितना केस लेकर चलना पड़ता है, ये सब करते हुए आपको अगर करना है तो ये क्या बोलते हैं, रीजनिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है। और बेसिकली वही अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पे आता है, और सीरीज पे, ये 2 चीज़ पे फोकस करना है। सीरीज पे ज़्यादातर फोकस करना है, काहे कि सीरीज में आपको मेनली पता होता है कि प्राइम नंबर हो गया, स्क्वायर हो गया, उसी का क्यूब हो गया, इसी पे पैटर्न पे आगे चलता है कुछ नया। तो इस पर अगर आपका प्रैक्टिस रहता है तो आपको उस टाइम पता आइडिया हो जाएगा, हाँ एक बार में क्लिक करेगा कि किस टॉपिक पे ये मतलब आगे शिफ्ट हो रहा है क्वेश्चन। तो इससे क्या होगा, आपका मार्क्स धीरे धीरे गेन होगा, श्योरली गेन होगा।
उसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में देखिए क्या करना है, 90% वोकैब पूछा है। जैसे कि सीपीओ का एग्जाम हाल फिलहाल में हम भी दे के आए हैं, उसमें क्या होगा ना, वोकैब बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी वोकैब उस रूप में पूछा जाता है जैसे कोई वर्ड दे दिया, उसमें से आपको बोलेगा इसका अल्टरनेट यानी अपोजिट मीनिंग क्या होगा या इसका सेम मीनिंग क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इडियम डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, उसका वर्ड बना के पूछा जाता है। तो आपको प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है ना उसको एक बार मतलब अच्छे से कर लेना है। अच्छे से अगर एक बार कर लेते हैं, मेरे ख्याल से 50% वोकैब आपका वहाँ से क्लियर हो जाता है। और बाकी 50% क्वेश्चन रहा तो आपको क्या करना है, डेली मतलब जो भी एक न्यूज़पेपर है उसका एनालिसिस कर, जैसे 10 क्वेश्चन का सीरीज आता है द हिंदू का, 10 क्वेश्चन का वो जो क्या बोलते हैं वर्ड मीनिंग आता है, वो वर्ड मीनिंग को एक वर्ड के फॉर्म में तैयार करना है। जैसे कि कोई भी वर्ड मीनिंग नया हो, 10 वर्ड मीनिंग हो गया, उसका एक हम सेपरेट एक तरह से क्या बोलते हैं वर्ड बना लेंगे। वो वर्ड को 10 बार पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से वर्ड के थ्रू वो आपको वर्ड मीनिंग याद हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका वो जो बाकी वर्ड है 50% वो कंप्लीट हो जाएगा और बाकी 50% आपका प्रीवियस से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप 50% मार्क्स तो ऐसे इंग्लिश में ये आ जाएगा। और बाकी वही जो टॉपिक पूछा जाता है हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, बाकी ये सब जो भी ग्रामेटिकल रूल है, नीतू मैम की बुक सफिशिएंट है। अगर उतना कर लेते हैं, नीतू मैम की बुक ओवरऑल आपको क्या करना है कि उसमें जो भी लास्ट में एक्सरसाइज दिया रहता है ना, अगर आप पढ़े हुए हैं तो एक्सरसाइज को फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, इससे आपका इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगा। जिसका क्या हुआ उसके लिए तो बहुत बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये हो गया। और मेरे ख्याल से और जैसे कि आप मैथ में चलते हैं, तो मैथ में आप जो भी टॉपिक पे आपको दिक्कत आ रहा है, कमांड दिक्कत आ रहा है, तो उसको क्या किया, एक सेपरेट जैसे जो भी टॉपिक है उसको आप लिख लीजिए, चाहे टाइम वर्क हो गया, चाहे टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, चाहे ज्योमेट्री हो गया, चाहे क्या बोलते हैं मेंसुरेशन हो गया, कोई भी टॉपिक हो तो उसको आप लिख लीजिए कि हाँ हमको इसमें दिक्कत आ रहा है। तो उसको एक बार आप क्या कीजिएगा, हार्ड यूट्यूब पे सर्च करके आपको लिखना है उस टॉपिक का हार्ड क्वेश्चन। आपको हार्ड क्वेश्चन जितने भी हैं ना, उसके अलावा 20 से 25 सीरीज का क्वेश्चन है, E1 कोचिंग पे अपलोड किया गया है। भूतेश सर हैं बहुत अच्छे, मतलब उसको अपलोड किए हैं अच्छे से। तो उसमें वहाँ से जाके उसको प्रैक्टिस कर लेना है, जो भी टॉपिक का हो। वो तो प्रत्येक टॉपिक का डाले हुए हैं कि हार्ड क्वेश्चन जो भी पूछा गया है। तो उससे क्या होगा कि अगर वो बना लेते हैं तो मेरे ख्याल से उससे नॉर्मल जो भी क्वेश्चन आते हैं आप इजी वे में उसको सोल्व कर पाइएगा। तो आई होप इस तरह से अगर आप करते हैं तो मेरे ख्याल से आपका मार्क्स जरूर बढ़ेगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हम कुछ नया वीडियो आप लोग के सामने लाएंगे तो फिर आप तक ये मैसेज या क्या बोलते हैं बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेंगे। तो फिर मिलते हैं इसी तरह से कुछ नए वीडियो में। तब तक तैयारी करते रहिए, अपना बेस्ट देते रहिए प्रिपरेशन में, जिससे कि आपका प्रिपरेशन बेस्ट हो। थैंक यू।